जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है और विशिष्ट प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग देख चुके थे। अभी हम क्या देखना है, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोग को, जो चालक या कंडक्टर या जो वायर है उसमें जो आपको क्या है कि जो करंट का अपोज करते हैं, मतलब करंट के मार्ग में बाधा या रुकावट डालते हैं, उसी क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब वो जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको आप डायग्राम में यहाँ पे देख पाएंगे, मैं स्क्रीन पे आप देखेंगे, छोटे छोटे होते हैं। और बेसिकली क्या है, ये जो आईसी सर्किट्स वगैरह होते हैं टीवी अंदर या टीवी के अंदर या फिर जो सर्किट बोर्ड रहता है वहां पे मेनली इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इनके ऊपर क्या कलर कोडिंग भी होती है, जिसको कलर कोडिंग मेनली उसमें 4 बैंड होते हैं, उसको देख के आप उनके जो प्रतिरोध किस क्रम के 2 ओम का है, 4 ओम का, 10 ओम का है, उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वो सब की यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरत नहीं है, इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होते हैं तो इसका आप लोग कैसे अरेंज करें तो आपको क्या है, अपने मन चाहिए क्या मिल जाए, आपको करंट मिल जाए। कहने का मतलब ये है, अगर आप 2 प्रकार के मेनली 3 प्रकार का संयोजन होता है। पहला उनका संयोजन होता है श्रेणी क्रम का, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और थर्ड होता है ये दोनों का मिला जुला हुआ। तो संयोजन करने से क्या होगा, संयोजन करने से ये होगा आपको मन के मुताबिक क्या है करंट प्राप्त होगी। आप ज्यादा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आपको करंट कम मिलेगी और आपका रेजिस्टेंस कम रहेगा। ठीक है, तो आपको करंट ज्यादा मिलेगी। तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका यूज क्या होता है, अपने मन की इच्छा अनुसार हमको जब करंट प्राप्त करनी होती है सर्किट में, तो हम लोग इनमें से किसी एक में भी क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करके उसको कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम के संयोजन में कुछ नहीं होता है, एक जो रेजिस्टेंस होता है उसके एक सिरे क्या होता है, एक सिरे खाली छोड़ दीजिए, अभी दूसरे सिरे में क्या है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दीजिए। मतलब पहले रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है उसको दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे में जोड़ देना। उसके क्या है, दूसरा रेजिस्टेंस जो दूसरा सिरा है उसको तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे में जोड़ देना है। ठीक है, ये तीनों क्या करना है, एक सेल में आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे एक कुंजी भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस कुंजी को हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो यार मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए हैं, R1, R2 और यहाँ पे R3। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, एक के बाद एक क्या है आपको रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ये क्या है, सेल लगा हुआ है या बैटरी से जोड़ दीजिए, प्लस माइनस है। यहाँ पे क्या प्लस की ओर से क्या करंट बहना स्टार्ट होती है और एक कुंजी है सर्किट। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुंजी मतलब बटन आप समझ लीजिए, अगर इसको ऑन करेंगे और ऑफ करते हैं तो क्या है सर्किट को ब्रेक कर देता है। मतलब मैंने बताया था करंट जो होती है क्लोज लूप में ही ट्रेवल कर सकती है। यहाँ पे ऑन ऑफ करने का एक समझ लीजिए स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया इसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, करंट आई करती है। ठीक है, और मैंने आपको क्या है ओम का नियम भी बता चुका है। ये जो मैं थोड़ा डिटेल में इसको बता रहा हूँ, ये सीजीपीएससी मेंस में काम आने वाला प्रतिरोधों का संयोजन, सीरीज क्रम और समानांतर। इसको शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए ये जो पहला जो यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है वोल्टेज V1 होने वाला है। इसका वोल्टेज क्या होने वाला है, ये दोनों सिरों के मध्य क्या होने वाला है, यहाँ पे V2 होने वाला है और ये दोनों सिरों के मध्य क्या होने वाला है, V3 होने वाला है। ठीक है, करंट क्या सभी में सेम करंट जाएगी। ये करंट जो आई जो जा रही है उसका रेजिस्टेंस इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी और इसमें भी आई जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एग्जाम में क्या बोले, इस R की वैल्यू निकालना है। इसको क्या बोलते हैं, तुल्यकारी प्रतिरोध या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है, आपको एग्जाम में 3 रेजिस्टेंस दे दिए जाएंगे और उसका तुल्यकारी प्रतिरोध या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्या कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया जाए जिसमें R1, R2, R3 को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाने पे उसका काम हो जाए। तो हमको देखिए निकालना क्या है, आपको ओम का नियम पता होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। यह ओम का नियम पता है। देखो यहाँ पे जो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज का V1 ड्रॉप होगा, इसके बीच में है ना, इसके बीच में V1 है और इसके बीच में क्या है V2 है, इसके बीच में V3 है। क्या होता है, सभी में समान करंट तो जा रही है, लेकिन क्या है रेजिस्टेंस लगाने से कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होता है। यहाँ पे V1 वोल्टेज काम करेगा, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ V2 और यहाँ पे क्या होगा, V3 होगा। तो देखो V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1, V2 इक्वल टू क्या होगा, IR2 और V3 इक्वल टू क्या होगा, IR3। ठीक है, ये तो क्लियर है। और V अकेला किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। V अकेला जो टोटल वोल्टेज है, ये जो V1, V2, V3 मिलाकर की क्या तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3।
अब ये V1 V2 V3 का वैल्यू यहां पे रखिए, देखिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से आप लोग I कॉमन निकाल लीजिए, अंदर में क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये R3 हो गया। अब ये जो V है ये ओम के नियम से इक्वेशन 1 इसको अगर मान लोगे कि ये ओम के नियम से क्या होता है V इक्वल टू IR। यहाँ पे V कांस्टेंट चला है तो मैं यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा IR। अब ये देखिए इधर भी एक I है और इधर भी एक I है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे R की वैल्यू जो मैंने बोला कि रिजल्टेंट आपको निकालना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमको निकालना था, यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, मान लो यहाँ भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सब अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये R है, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 2 2 4 2 6, मतलब ये तीनों को आप हटा करके यहाँ पे एक सिंगल 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आपको सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या है आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, तो ये आपको मालूम चलेगा R इक्वल टू, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्रॉब्लम काम आएगा, ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको समझ में आ गया। तो अगर किसी प्रकार R1 R2 R3 डैश 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 से यहाँ पे n प्रतिरोध लगे हों या n रेजिस्टेंस लगे हों तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं NR। ठीक है, मतलब 1 लगा होगा, 2 लगा होगा, 3 लगा होगा, 4 लगा होगा, कितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हों, अगर n रेजिस्टेंस लगे हों तो n इंटू R हो जाएगा, मतलब 2 लगे हैं तो 2 इंटू हो जाएगा, 3 लगे तो 3 इंटू हो जाएगा, तो जितने भी रेजिस्टेंस लगे उसको NR कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं इस क्रम के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने रेजिस्टेंस को एज सीरीज में अरेंज किया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उससे कुछ फायदे होने चाहिए आपको अरेंज करने के। इससे क्या फायदे होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे 3 बातों का आपको ख्याल रखना है। इस फॉर्मूले को देख करके ही मैंने आपको बताता हूँ, साथ में आपको पिछला वीडियो भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सीरीज क्रम में जो रिजल्टेंट कार्य तुल्यकारी जो प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोध होते हैं, जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उन्हीं का क्या होता है योगफल होता है। आपको स्टेटमेंट ऐसे एग्जाम में आ सकती है कि सीरीज क्रम में या फिर जो श्रेणी क्रम में जो रिजल्टेंट प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों का क्या होता है योगफल के बराबर होता है। ये पहली चीज आप लोग याद रखेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि दूसरी याद रखेंगे सभी प्रतिरोधों पे, मतलब R1 R2 R3 सभी प्रतिरोधों पे, सभी R पे समान धारा का समान विद्युत धारा बहती है। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार की धारा क्या होती है R1 R2 और R3 बहती है, और वोल्टेज जो होता है वोल्टेज क्या है अप एंड डाउन होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या है इसमें वेरी करता है, समान वोल्टेज नहीं है, V1 V2 V3 अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, वोल्टेज यहाँ पे क्या होता है अलग अलग होता है। दूसरी बात चीज के इस बात का ख्याल रखेंगे, दूसरी बात मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो रिजल्टेंट R है इसकी जो वैल्यू होगी वो सभी प्रतिरोधों से क्या होती है बड़ी होती है, क्योंकि ये तो योगफल है ना। तो मतलब जब हमको अधिक प्रतिरोध की जरूरत होगी तो हम लोग किस का यूज करते हैं, श्रेणी क्रम का यूज करते हैं। जब अधिक प्रतिरोध हमको चाहिए होता है, अधिक प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं, अधिक प्रतिरोध की हमको जब आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं श्रेणी क्रम का यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरी बात ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, जब ये रेजिस्टेंस को आप सीरीज में लगाते हैं तो क्या करते होता है कि इसकी लंबाई बढ़ जाती है ना, मतलब करंट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। सब सीरीज में है तो करंट क्या है ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। ज्यादा ट्रेवल करने पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब लंबाई बढ़ती है किसी चालक की तो उसका क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब आपकी जो लेंथ है क्या बताया था, इसका लेंथ L है, तार का लेंथ है, वो क्या होता है समानुपाती क्या होता है रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। तो आपने क्या रेजिस्टेंस 3 लगा दी बीच बीच में, रेजिस्टेंस भी तो तार आपस में क्या होती जुड़ी होती, तो लेंथ क्या हुआ आपका इंक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ा है। मतलब लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ये तीनों चीजों का ख्याल रखेंगे आप लोग श्रेणी क्रम के लिए। तो होप सो आपको श्रेणी क्रम का पूरा यूज समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, उससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है। अधिक प्रतिरोध में हमको इसका वाला यूज करना है, क्या जो R जो रहता है रिजल्टेंट होता है वो सभी प्रतिरोधों का योगफल होता है, इसलिए सभी प्रतिरोधों का जो अधिकतम मान हो किसी भी वैल्यू होगी R की उससे अधिक वैल्यू किसकी रहेगी रिजल्टेंट R की रहेगी।
और चूंकि लंबाई बढ़ी है इस कारण क्या प्रतिरोध भी यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तीनों चीजों का आप लोग याद रखेंगे और सभी रेजिस्टेंस में समान धारा बहती है। अब दूसरी बात देखिए समानांतर क्रम। समानांतर क्रम हम जब यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक ही नोड रहता है और प्रतिरोधों क्या करते हैं, सभी को एक ही सिरे से जोड़ा जाता है। क्या होता है, यहां पे तीन प्रतिरोध है हमारे R1, R2, R3। यहां पे आई धारा बह रही होगी। हम लोग क्या करते हैं, एक सिरे से जो करंट जा रही थी प्रतिरोध के, फिर दूसरे सिरे को जो इसका दूसरा सिरा था उसको दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ रहे थे। इस प्रकार आधे हम चलते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको क्या करना पड़ता है, जो सभी रेजिस्टेंस रहेंगे वो तीनों सभी का पहला सिरा एक नोड पर होगा, मतलब एक जगह पे होगा, और दूसरा सिरा क्या होगा, दूसरे नोड पर होगा। इससे होता क्या है, जो करंट आई है ये यहाँ पे करंट बढ़ जाती है। इसमें कौन सी करंट जाने वाली है, I1, यहाँ पे क्या जाने वाला है, I2 जाने वाला है, यहाँ पे क्या जाने वाला है, I3 जाने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब कि एक करंट आ रही है, अब उसको वहां पे क्या है, आपने जैसे कि आपके स्विच बोर्ड रहता है, ठीक है, तो जैसे कि आप जो बोर्ड होता है आपके घरों में क्या करते हैं आप लोग, उसमें सॉकेट में डाल करके एक से मोबाइल चार्जर कर लिए, एक से लैपटॉप में लगा लिए, एक को अपने कुछ और यूज करने के लगा लिए, तो वहां से क्या करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे करंट तो सिंगल वायर आ रही थी, लेकिन यहाँ से तीन वायर चलेगी, तो कुछ करंट इस पोर्शन में चलेगी, कुछ इस पोर्शन में, कुछ इस पोर्शन में चलेगी। लेकिन ये तीनों का जो वोल्टेज होगा V, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ड्रॉप होगा, उसका ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये V वोल्टेज क्या होगा, समान होने वाला है, और करंट क्या होने वाली है, अलग अलग बहने वाली है। इसका अपोजिट देखो, इसमें करंट समान हो रही थी और वोल्टेज क्या है, अलग अलग हो रहा था। मैं कंपेरिजन करके इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और जल्दी से क्या है माइंड में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला, वोल्टेज सेम रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉप होगा फिर उसके तीनों में एक साथ गया है, और यहाँ पे भी वही ड्रॉप होगा, और करंट क्या है, सभी तीनों में अलग अलग जाएगी। यहाँ पे करंट क्या है, एक ही जा रही थी। अब इसके बाद देखिए जो करंट आई है ये अकेला किसके बराबर होगा, इसी में से निकल रहे हैं, तो यह I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों क्या होंगे, तीनों जो करंट मिलकर किसके बराबर होंगे, I के बराबर होंगे। ठीक है, और ओम का लॉ आपको पता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे जो I1 की वैल्यू होगी और I इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर होगा, ओम के नियम से, ये ओम का ही नियम है ना, V बाई आर होगा। I1 की वैल्यू क्या होती है, V वैसे रहेगा V बाई R1, और I2 की वैल्यू क्या होगी, V बाई R2, और I3 की वैल्यू क्या होगी, V बाई R3। ये क्या होगी, I। अब यहां से I की वैल्यू रख दीजिए, I इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, तो मैं इसको रख दे रहा हूं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, V को कॉमन ले यहां से 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सिंपल सा कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन मैं इसलिए बता रहा हूं, पीएससी मेंस में आता है और कैलकुलेशन याद रहेगा आपको, तो सर्किट को समझने में आसानी होगी और न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व होंगे यहां से। ठीक है, और ये देखा I की वैल्यू यहां से तो V बाई R, ओम के लॉ से ये जो I था मैंने यहां से इसकी वैल्यू क्या है उठा के करके पुट कर दी है, V बाई R। तो ये V से V कैंसिल हो गया, और R की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होस्ट आप लोग को समझ में आ रहा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट R है, सॉरी ये 1 बाई R होगा, यहाँ पर 1 बाई R होगा। ठीक है, ये 1 बाई R इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यहाँ मैंने रफ कर लिया है, तो यहाँ देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो हमारा रिजल्टेंट R है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो रिजल्टेंट R का अपोजिट मतलब व्युत्क्रम 1 अपॉन जो R है वो सभी प्रतिरोधों के क्या है, व्युत्क्रम के योग के बराबर है। ऐसे में आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन हो क्या है, चलो मान लेता हूं, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। R1 इक्वल टू क्या 1 ओम मान लेता हूं, और R2 इक्वल टू 2 ओम मान लेता हूं, और R3 इक्वल टू क्या करता हूं, 3 ओम मान लेता हूं। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल पेपर सॉल्व हो जाएगा। R1 की वैल्यू में 1 ओम, इसकी 2 ओम और इसकी 3 ओम में मान लेता हूं, ऐसा है। तो अगर मैं रिजल्टेंट R की बात करूं, 1 अपॉन R की वैल्यू निकालूं तो 1 अपॉन R1 मतलब 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 3 के तीनों को मैं एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, कितना आता है, 3 दूनी 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर में क्या आ जाएगा,
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 11/6 वो ये है 1/r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/11। तो 6/11 जो है जो 11 से क्या है एक बार भी भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये क्या है 1 ओम से भी छोटा है, लगभग आधे के बराबर है 1 ओम से भी, है ना। r की वैल्यू कितनी आई 1 ओम से भी कम, मतलब छोटा है, 0.5 के आसपास ले लीजिए इसको, 0.5 के आसपास नॉर्मल ले सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, आपका रिजल्टेंट आर की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 ओम, और आपने रेजिस्टेंस कितने कितने के लगाए थे 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का। कहने का मतलब ये है जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन डाल लेते हैं तो होता क्या है, तो जो रिजल्टेंट आर है, इसका जो रिजल्टेंट आर है उसकी वैल्यू किसी भी रेजिस्टेंस से भी कम है, और रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब क्या होगा, आपकी करंट ज्यादा फ्लो होने वाली है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो रिजल्टेंट आर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका जो अपोजिट होता है वो सभी रेजिस्टेंस के 1 के योगफल के बराबर होता है, मतलब व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब आपको बहुत ज्यादा करंट चाहिए होगी तो आप रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, और करंट कम चाहिए होगी तो रेजिस्टेंस को क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। यानी मैंने एग्जांपल दिया ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, अगर इसी प्रकार के R1 R2 R3 करके n प्रतिरोध लगे हों, ठीक है, मतलब डैश 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 करके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे डैश डैश 1/Rn तक जाएंगे आप, n प्रतिरोध लगे होंगे। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है R/n होता है ना, R/n होगा। इसको रिजल्टेंट आपको याद रखेंगे, एग्जाम डायरेक्ट पूछ सकता है कि n प्रतिरोध लगे हो तो कितना होगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा R/n, मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी R/n हो गया। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था उसको आप लोग याद रखिए, पहले वाले का NR हो रहा था, ठीक है, अभी में क्या हो रहा है R/n हो रहा है। ठीक है, दोनों क्या देंगे डायरेक्टली ऑप्शन देकर आपको एग्जाम पूछ सकते हैं। अब इस समानांतर क्रम में इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब मैं ये बताता हूं समानांतर क्रम में आप लोगों को क्या चीजों का ध्यान रखना है, इसमें 4 कंडीशन जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, समानांतर क्रम आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने रिजल्टेंट आर भी समझ गए, लेकिन क्या थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं आजकल एग्जाम में वो आपसे मिस हो जाते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट मैंने बता रहा हूं, उनको नोट कीजिए, अपने दिमाग में रखिए। पहला पॉइंट देखिए इसमें कि समानांतर क्रम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस के बीच का जो विभवांतर है, मतलब वोल्टेज, वो विभवांतर है वो सभी में समान रहता है। तो मैं क्या बोला, पहला क्या है विभवांतर, सभी रेजिस्टेंस के लिए विभवांतर क्या रहता है समान रहता है, विभवांतर समान है, और क्या रहती है जो करंट है आई होती है वो होती है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। पहली बात यहां से क्लियर हुई, सभी रेजिस्टेंस के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो समान रहेगा, करंट सब में अलग अलग फ्लो होती है, करंट यहां से 3 भागों में डिवाइड हो जा रही है। और दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो इससे क्या लंबाई तो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन इसका क्या क्षेत्रफल बढ़ गया है ना, मतलब तो वायर है यहाँ पे उसके एरिया बढ़ गया है। और मैंने आपको बताया था जो रेजिस्टेंस है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, तो मतलब आपको यहाँ पे क्या है जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताया था ना मैं, तो वही है ना एरिया, यहाँ पे क्या आपका एरिया इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज होता है। ठीक है, एरिया भी क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें बताया था पिछले बार, किसके ऊपर डिपेंड करता है 1/a होता है ना, अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, और एरिया कम होगा तब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, मतलब मैंने बताया था ना जो आर की वैल्यू है वो सभी वैल्यू से कम आ रही है आपके पास। ठीक है, हाँ थर्ड पॉइंट यही है कि जो रिजल्टेंट आर होगा वो क्या है सभी प्रतिरोधों से क्या होता है कम होता है, मतलब मिनिमम हम लोगों ने कितना वोल्ट लिया था, इसकी वैल्यू 1 ली थी, इसकी वैल्यू 2 ली थी और इसकी वैल्यू 3 थी, तो हमारे पास सबसे कम प्रतिरोध वाला कौन सा रेजिस्टेंस है 1, तो हमारी वैल्यू 1 आई थी क्या नहीं आई थी, हमारी वैल्यू 1 से भी कम आ रही थी, है ना। तो रिजल्टेंट जो आर है उस सभी प्रतिरोधों का मान है ना, उसमें से जब कोई भी प्रतिरोध सबसे कम मान का होगा उससे भी क्या होता है, उससे भी क्या है कम होगी, मतलब न्यूनतम मान होगा इसका, न्यूनतम मान ऐसा बोल सकते हैं, न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा रिजल्टेंट का, तो जो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है समानांतर क्रम
उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट देखिए, घरों में जो घर होते हैं आपके, घरों में क्या होता है, सभी उपकरण जो होते हैं, सभी उपकरण हैं समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, समानांतर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो घर में आपके फ्रिज, कूलर, एसी जितने भी वायरिंग की जाती है वो इलेक्ट्रीशियन को पता होता है। तो वहां से क्या है, सबके लिए वो अलग अलग, मतलब जो मेन चीज से आपके लिए क्या है, अलग अलग वायर ले जाता है और सभी क्या है, समानांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। अगर सीरीज क्रम में जोड़ दोगे तो पहले वाली लाइट ऑफ कर दी मान लो आपने, तो आगे वाला भी ऑफ हो जाएगी, अगले वाले के पास भी क्या करंट नहीं पहुंचेगी, है ना। तो घरों में क्या सभी उपकरण पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहते हैं और यहाँ पे क्या है, स्विच लगाया जाता है। इसको ऑफ करोगे तो केवल यही ऑफ होगा, इसको ऑफ करोगे तो केवल यही उपकरण होगा। ऐसा नहीं है कि टीवी ऑफ के तो फ्रिज भी आपको ऑफ होगा, ठीक है, वैसे नहीं करना है अपने को। तो होप्स आपको ये चारों चीजें क्लियर होगी। समानांतर क्रम क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम प्राप्त होती है और सीरीज में क्या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा प्राप्त होती है। तो ये प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्यों करते हैं, आपको इच्छा अनुसार आपको करंट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है तो रेजिस्टेंस क्या करंट का अपोज कर देता है, इसलिए क्या आपको इस प्रकार से यूज करना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके ऊपर से न्यूमेरिकल, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल जो मैं करवाऊंगा वो विद्युत धारा के भी रहेंगे, वोल्टेज के भी रहेंगे और रेजिस्टेंस भी रहेंगे। तीनों का मिक्सअप करवाने वाला हूँ और वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स वो आते ही हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पीएससी में भी न्यूमेरिकल आता है, मेंस में, और एसीएफ के लिए भी काम आने वाला है। तो एसीएफ के मेन के जो पॉइंट मैंने बताया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूरा मेंस के लिए है, लेकिन न्यूमेरिकल करते टाइम आपको ये माइंड में रहेगा तो जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो आपकी इच्छा हो कर सकते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।